उधर बीजेपी में प्रत्याशी सूची आने से पहले घमासान छिड़ा हुआ है। दरअसल टिकट के दावेदारों के समर्थक और विपक्षी कार्यकर्ता बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। आलम यह है कि नेताओं को मुख्यालय से दूरी बनानी पड़ रही है। अब शक्ति प्रदर्शन को लेकर भाजपा के नेताओं के चेहरों पर भारी चिंता भी है। तो ऐसे में चर्चा छिड़ गई है कि क्या बगावत के डर से बीजेपी प्रत्याशियों की पहली सूची रोक रखी है। बीजेपी में टिकट पर संग्राम, सूची आने से पहले घमासान, क्या बगावत के डर से रोकी लिस्ट। पहले बीजेपी नेताओं की दिल्ली में सीसी की बैठक में मंथन, फिर मोदी का राजस्थान में ताबड़तोड़ दौरा, लेकिन इन तमाम कवायद के बावजूद भी बीजेपी अभी तक अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं कर पाई है। बीजेपी में प्रत्याशियों की घोषणा से पहले ही गतिरोध इस कदर बढ़ गया कि अब पार्टी के बड़े नेताओं को मुख्यालय की जगह बदलनी पड़ गई। मौजूदा विधायकों और संभावित चेहरों के नाम से असंतुष्ट नेता और कार्यकर्ता बड़ी तादाद में पार्टी मुख्यालय पहुंचकर अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। टिकट फाइनल करने की माथापच्ची के बीच कार्यकर्ताओं में असंतोष और विरोध के सुरों ने प्रदेश नेतृत्व की ललाट पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। शेखावटी से लेकर पूर्वी राजस्थान तक अधिकतर सभी जगह खुलकर विरोध सामने आ रहा है। हालात ये है कि पार्टी मुख्यालय पर संगठन महामंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्रियों का पार्टी कार्यालय में आना मुश्किल हो रहा है। नाराज समर्थक इनकी गाड़ियों के आगे आकर नाराजगी तक जता रहे हैं। पार्टी इस बात को अच्छे से समझ रही है कि कथित सूची ने जिस तरह से विरोध को जन्म दिया है, तो सूची के आने के बाद तो बगावत बढ़ना तय है। इसका नुकसान चुनाव में उठाना पड़ सकता है। संभावित सूची से उठे बवाल ने बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय तक गहमा गहमी बढ़ा दी है। हर दिन किसी न किसी विधानसभा क्षेत्र से समर्थक पार्टी मुख्यालय पहुंच रहे, वहीं कई जगह से मौजूदा विधायक को टिकट न देने का लोग विरोध भी कर रहे। बीजेपी के पार्टी मुख्यालय पर जिस तरह से हर दिन नाराज समर्थकों का हुजूम उमड़ रहा है, उसने पार्टी के नेताओं की नींद उड़ा रखी है। हालत ये है कि 2 दिन पहले कोर ग्रुप की बैठक के लिए जगह तक बदलनी पड़ी थी। हमेशा कोर ग्रुप की बैठक बीजेपी मुख्यालय पर होती थी, लेकिन समर्थकों की बढ़ती तादाद और नाराजगी को देखते हुए गुप्त जगह पर कोर ग्रुप की बैठक की गई। सूत्रों की माने तो अभी भी पार्टी पहली सूची पर भी सहमति नहीं बना पाई। पार्टी की सूची में हो रही देरी और समर्थकों की नाराजगी पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह का कहना है कि जब बड़ी पार्टी होती है, बात घर की होती है, तो कुछ नाराजगी भी सामने आती है, लेकिन पार्टी इन सबको ठीक कर लेगी। वहीं बीजेपी में टिकट को लेकर प्रदर्शन पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह फेल हो चुकी है, एक्सपोज हो चुकी है। डोटासरा ने तंज कसते हुए कहा कि केंद्रीय चुनाव समिति में फैसला करने के बावजूद टिकट घोषित नहीं कर पा रहे। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी में एक की विधानसभा में अनेक लोग इतने सक्षम कार्यकर्ता हैं कि वो सभी लोग इस प्रतिस्पर्धा में हैं, और मैं ये मानता हूं कि ये सहज है, स्वतःस्फूर्त है। और एक बार इस तरह के कयास आने पर कोई प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा विचारनिष्ठ कार्यकर्ता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में इस तरह के विद्रोह और फूट की संभावनाएं नगण्य होती हैं। हम सब मिल बैठ करके ऐसे सब विषयों को बहुत आसानी से एड्रेस करेंगे। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, एक्सपोज हो चुकी है। न वो टिकट बांट रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री केंद्रीय चुनाव समिति में फैसला करने के बावजूद टिकटें घोषित नहीं कर पा रहे हैं और इनको एक नहीं कर पा रहे हैं। डेली अप डाउन कर रहे हैं नड्डा जी और दूसरे नेता। मैं समझता हूं इससे बड़ा दुर्भाग्य इस भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई हो नहीं सकता है। बीजेपी मुख्यालय में लगातार शक्ति प्रदर्शन से बीजेपी नेताओं की चिंता बढ़ा दी। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है, क्या बीजेपी ने पार्टी में बगावत के डर से प्रत्याशियों की पहली सूची रोक दी है। विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। तो वहीं चुनावों के मद्देनजर आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल एक्टिव नजर आ रहे हैं।